नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और इस समय मैं ग्वालियर के सिंधिया परिवार की छतरी पर हूं, जहां पर मैं आपको दिखा दूं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव देह आज यहां पर छतरी में उनका दाह संस्कार किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी अभी कुछ क्षण पहले यहाँ पर मुखाग्नि दी है और यहाँ आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो राजमाता को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर छतरी पर आप देख सकते हैं आए हुए थे। ये सभी लोग इस समय अब वापस अपने अपने घर के लिए जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में राजमाता माधवी राजे सिंधिया का इस तरीके से चले जाना कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को दुखी और व्यथित कर रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी आपको जो एक छतरी में आपको जो एक चिता जलती हुई दिख रही है, ये राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी की चिता है, जिसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी मुखाग्नि दी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह राठौर, केंद्र सरकार के कई मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री, नेपाल राज परिवार से, कश्मीर से, बड़ौदा से कई राज परिवार के सदस्य भी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से सभी लोग दुखी और व्यथित नजर आ रहे हैं, बाजार भी बंद करने की आपने अपील की है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? देखिए, ये ग्वालियर की राजमाता का महाप्रयाण हुआ है और इसके लिए मैंने अपील जरूर की, लेकिन लोगों ने आगे बढ़ के स्वेच्छा से अपने व्यापार को विराम दिया। अंतिम दर्शनों में जो भीड़ उमड़ी, जो मेरे होशोहवास में बड़े महाराज के बाद ऐसी भीड़ किसी उसमें मैंने देखी। आज यहाँ संस्कार किया गया है, उस स्थल पे भी छतरी में भी जो भीड़ है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो देखकर ग्वालियर की राजमाता के प्रति लोगों के स्नेह को पढ़ा जा सकता है, जाना जा सकता है। आप तो व्यापारी वर्ग से आते हैं, पर यहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी का बंधन नहीं है, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सभी ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है। देखिए, राजनीति या कोई भी ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये ऐसे कार्यक्रमों में कभी किसी के आड़े नहीं आती हैं। ये ऐसे अवसर है, ऐसा व्यथित राज परिवार के लिए व्यथित करने वाला और पूरे समूचे ग्वालियर को व्यथित करने वाला अवसर। इसके अंदर राजनीति से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आता है। यहाँ हर व्यक्ति अपने एक श्रद्धा के उससे आता है और श्रद्धा से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। क्षति हुई है ग्वालियर के लिए, हमारी राजमाता गई हैं, उनको श्री चरणों में स्थान दे। बड़ी क्षति का दिन है ग्वालियर के लिए, क्या? बहुत दुख की बात है, राजमाता हमारे बीच में नहीं रही। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को ये असीम दुख सहने की क्षमता दे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ये बहुत दुख की घड़ी है। आज जो है हम सब लोग राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी के और अंत्येष्टि में शामिल होने आए थे। मुझे लगता है पूरा अंचल भर और देश भर के तमाम सारे ऐसे लोग यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। मैं भी भांडेर के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से राजमाता साहब के श्री चरणों में श्रद्धांजलि देते। मैं का जाना आपके लिए कितनी बड़ी क्षति? देखिए, राष्ट्र के लिए क्षति है, राज परिवार के लिए क्षति है। एक जो राज परिवार ने जो इस देश को दिया है, एक इतिहास में बहुत बड़ी कह दीजिए हानि हुई है और उसका कष्ट हम सभी को दिख रहा है। सभी दुखी हैं और सभी भीगी आंखों से और आदर के साथ में उनको अलविदा कह करके निकल। ग्वालियर के गुरुद्वारे से भी कुछ फूलबाग गुरुद्वारे से हैं, हम उनसे बात करेंगे। हाँ जी, महाराज जी के जाने के बाद इस बार राजमाता जी का जाना कितना बड़ा गहरा आघात है? बहुत बड़ा गहरा आघात है। ये ऐसे राजे रजवाड़े नहीं थे जो राजे रजवाड़े महलों में बैठे रहते हैं। इन्होंने जन सेवा की है, पब्लिक की सेवा की है, ग्वालियर की देख रेख की है। मैं सोचता हूँ ग्वालियर के लिए बहुत बड़ी घाट हो गई है, इस घाट को पूरा नहीं किया जा सकता। ये राजमाता जाने से ग्वालियर को बहुत नुकसान है। जो सिंधिया परिवार ने गुरुद्वारे के लिए बहुत कुछ किया है, आज फूलवा गुरुद्वारा, गोपाल मंदिर, चर्च, मस्जिद बनी है, सब सिंधिया परिवार की देन है। तो ये बहुत हानि है जो हुई है राजमाता जाने। ग्वालियर का राज परिवार एक एक शख्स से जुड़ा हुआ है, सारी जनता सारे ग्वालियर से जुड़ा हुआ है। उनका सभी के साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत प्रेम उन्होंने जो बरसाया, आज हमको ये महसूस हो रहा है कि वाकई कोई एक बड़ी शख्सियत हमसे बिछुड़ गई है जिसकी की पूर्ति नहीं की जा सकती। इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि समाज के हर व्यक्ति, हर तबके से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहना है? एक्चुअली में महाराज जी के जो हैं,
जो आज संस्कार हुआ है इसमें इतनी भीड़ और इतने लोग आए हैं, तो ये प्यार ही दर्शा रहा है कि माता जी से कितना प्यार था, महारानी से कितना प्यार था, हमें ग्वालियर वासियों को सिंधिया परिवार से कितना प्यार है और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे इस ग्वालियर के ऊपर, ऐसा हमारा विश्वास। सिंधिया परिवार के प्रति कितनी आस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? राजमाता का जाना कितना दुखी करता है? आज सभी लोग बहुत दुखी हैं और हम सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जगह जगह से लोग पूरे भारत के अंदर से विदेशों से तक सब महारानी जी के लिए श्रद्धांजलि देने आए हैं। आप कहाँ से आए? मैं शिवपुरी से आई हूँ। शिवपुरी महिला मोर्चा। तो पूरे मध्य प्रदेश का हो तो क्या, पूरे ऑल इंडिया तक से लोग बाग आए हुए हैं और सब अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं। ये माता जी का प्रेम है, स्नेह है और सिंधिया परिवार के प्रति लोगों की भक्ति भावना और आत्मिक प्रेम है जो देखने को मिल रहा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये हमारे सबके लिए पूरे परिवार जो हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग आए, वो सब राजमाता साहब की जो सबके साथ किसी न किसी प्रकार से सहयोग रहा, वो सबको याद करके अपनी श्रद्धांजलि देने आए थे। स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया जी के समय से लगातार पूरा परिवार जनता की सेवा में लगा है और हम सब बहुत दुखी हैं इस बात। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई राजनीति की बात नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ सेवा हरी व्यवस्था थी। कुछ लोग और हैं, कितना दुखी हैं आप? राजमाता का जाना कितना विचलित करता है? राजमाता पूरा शहर ही दुखी है राजमाता के जाने का। आप कहाँ से आए? क्या नाम है? मुराद से आए हैं, गिरिजा शंकर बटेले। गिरिजा शंकर बटेले जी हमारे साथ में हैं और कुछ लोग और हैं। क्या कहेंगे आप? राजमाता का जाना कितना व्यतीत करता है? राजमाता साहब हमारे क्षेत्र की मार्गदर्शक थी। हमें हमेशा पूरे क्षेत्र को, ग्वालियर चंबल संभाग को उनका मार्गदर्शन मिला और उनकी ममतामयी छत्र छाया में हमारा ग्वालियर चंबल संभाग विकास कर रहा था। उनका आशीर्वाद हमेशा। पिछोर विधानसभा से आया हूँ। महाराज साहब का हमारा लोकसभा क्षेत्र लगता है और राजमाता या सिंधिया परिवार सदा के लिए। छिंदवाड़ा से आए हैं हम और महाराज जी राजमाता सिंधिया जी से जुड़े हुए थे। वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, हम कार्यकर्ता हैं, उनके लिए आए थे हम। उनकी बहू हैं वो, और आज माधवी शाह जी नहीं, पूरे राजमहल दुख के शोक लहर में डूबा हुआ है। हम सब छिंदवाड़ा वासी और यहाँ के पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देशवासी दुख में डूबे हुए हैं और राजकीय शोक होना चाहिए। और महाराजा साहब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, वो उनके साथ दुख की घड़ी में हम सब खड़े हैं। मैं संदीप रघुवंशी किसान मोर्चे से छिंदवाड़ा से यहाँ आया हूँ पूरे परिवार सहित। देखिए, हमारे साथ में और लोग भी हैं, उनसे भी बात। राजमाता का जाना कितना व्यथित कर रहा है? राजमाता का जाना सबके लिए बहुत ही दुख है। पूरे हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर उनकी जो बहुत बड़ी क्षति हुई है, हमारी बहुत बड़ी क्षति है। और फिर कुछ कहना चाहेंगी? राजमाता का जाना कितना बड़ी क्षति है ग्वालियर के लिए? आज हमारे बीच में राजमाता जी नहीं है, इसकी बहुत बड़ी हानि हुई है, क्योंकि ये सब महिलाओं को लेके चलती थी, सब महिलाओं की बात सुनती थी। आज हमें 35 साल हो गए इनके साथ जुड़े हुए और आज विषय इतना है कि हमारी बात जो भी कहते थे वो हमेशा कार्य कर देती थी, कभी मना नहीं किया, हर महिला की मदद करी। कभी जी के एक बहुत बड़े समर्थक के रूप में इनकी पहचान होती है। आज जिस तरीके से राजमाता जी सबको छोड़ करके गई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से श्रद्धांजलि? देश अनाथ हो गया, ये पूर्ति कभी हो नहीं सकती। विकास के मसीहा सिंधिया परिवार आज पूरी दर दर जनता रो रही है, ये कभी पूर्ति हो नहीं सकती। कभी पूर्ति शिवपुरी की राजमाता साहब, खासकर हमारे शिवपुरी की राजमाता साहब थी और समूचे पर मध्य प्रदेश की राजमाता थी। और सिंधिया परिवार से आगे तो फिर मध्य प्रदेश में कोई है ही नहीं है। ग्राम विधानसभा गोहद, ग्राम पंचायत गिरगांव, जिला भिंड हमारी। हाँ, मैं ये राजमाता के लिए रो रही है, पूरा मध्य प्रदेश, पूरी चंबल संभाग रो रहा है। इन्होंने विकास किया है सिंधिया परिवार ने, पुरानी राजमाता ने, जो पार्टी को इस तरह से ऊपर ले जा करके बहुत विकास किया है। और इनका माधवराव सिंधिया और राजे, इनका बहुत इसके लिए बहुत बड़ा कष्ट हुआ है, विकास किया है। राजमाता जी बहुत जनता के बहुत दुख कष्ट में बहुत ही कष्ट। परिवार को कवरेज करते रहते हैं। हमारे दो भाई यहाँ पर हैं। आज आपने सिंधिया परिवार के हर सुख दुख में कहीं ना कहीं एक अपनी सहभागिता दी है, लेकिन आज कितना विचलित करता है आपको? नहीं, निस्संदेह ये काफ़ी दुख भरी बात है। सिंधिया परिवार से सभी ग्वालियर वासियों का नाता है और आज
सिंधिया परिवार की राजमाता, और आज नहीं रही, और अब इनका भी अंत्येष्टि से हम लोग लौट रहे हैं, तो काफ़ी राजमाता विजयराजे सिंधिया जी के बाद राजमाता का जो अधिकार माधवी राजे सिंधिया के पास था, आज ग्वालियर की जनता उनके दर्शनों के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ उमड़ी। और ये जो क्षतिपूर्ति ग्वालियर को हुई है, सिंधिया परिवार के लिए तो वो क्षतिपूर्ति है ही, जिसकी कभी कोई पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन ग्वालियर शहर के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है। और इसके लिए अत्यंत दुख जो यहाँ लोगों के बीच में एक देखने को मिला है। और यहाँ आज जो ये शाम थी, वो उसका अंतिम सूर्य, या हम ये कहें सिंधिया परिवार के राजमाता का अंतिम दर्शनों के लिए जो सूर्य था, उसने भी प्रणाम किया और उन्होंने मुखाग्नि के समय साक्षी बने। सूर्य ने भी प्रणाम किया। सेंगर जी, क्या कहना चाहेंगे राजमाता जी के जाने के बाद? उनके जाने के बाद राजमाता साहब के ग्वालियर चंबल अंचल की यह बहुत बड़ी क्षति है। जिस प्रकार से 2001 में बड़े महाराज साहब माधवराव सिंधिया जी चले गए थे, उस समय जैसे आपने अभी पूछा एक सज्जन से कि महाराज साहब को इतना दुखी आपने पहले कभी देखा? हाँ, मैंने देखा 30 सितंबर 2001 को, जब बड़े महाराज साहब का आकस्मिक निधन हो गया था प्लेन क्रैश में। उसके बाद आज देखा, ऐसे दुखी तो वो राजमाता साहब के टाइम पे भी हुए, लेकिन जो दुख उन बड़े महाराज साहब के समय और आज के समय उन्होंने को देखा मैंने, कि बीच में जो चुनाव प्रचार के टाइम पे भी उनकी आंखें नम थी, और आज तो हाल बेहाल था। तो ये अपितु पूरे ग्वालियर चंबल संभाग और अंचल की क्षति हुई है राजमाता साहब के जाने से। अभी यहाँ पर पूरे प्रदेश से लोग आए, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि कोई छिंदवाड़ा तक से भी लोग आए हैं। हमने देखा कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के लोग आए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि सिंधिया परिवार जो है वो राजनीति से कहीं ऊपर उठ करके काम करता है। राजनीति एक अलग चीज़ है, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का हो या अन्य किसी दल का हो। सिंधिया परिवार के प्रति सभी समाज के लोग, चाहे वो किसी भी दल में राजनीति करते थे, उनका जुड़ाव था, एक अपने अपनत्व का जुड़ाव था। एक ये था कि जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, राजनीति हम अपने स्वार्थवश कहीं भी कर लेते हैं, कांग्रेस में कर लें, बीजेपी में कर लें या अन्य किसी दल में कर लें, लेकिन एक अंचल का जो रहता है कि हमारा सिंधिया राजघराना है, हमारे परिवार के मुखिया हैं सिंधिया, उस आधार पे सभी लोग उनसे जुड़े थे, आत्मीयता से जुड़े हैं। और आज आपने देखा भी कि कांग्रेस के जहाँ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी रहे हों, भाजपा के सभी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री वगैरह और प्रदेश के कई मंत्री और कांग्रेस के भी छोटे बड़े सभी नेता आज यह देख के नहीं आए कि सिंधिया मतलब भाजपा में किसी की क्षति हुई है या कांग्रेस में हुई है। वो यह देख के आए कि हमारे परिवार के मुखिया की आज क्षति हुई है और सभी इसमें शामिल हुए। सभी इसमें शामिल। मैं मंदसौर से आया हूँ। मंदसौर से हम श्रीमंत महाराज जो है और सिंधिया परिवार का मंदसौर जिले लोकसभा क्षेत्र में भी घर घर में पारिवारिक नाता है, और उसी रिश्ते को निभाते हुए हम भी पारिवारिक रिश्ते को निभाते हुए, क्योंकि ये सिंधिया परिवार की नहीं, हम ये मानते हैं कि हमारे परिवार की भी क्षति हुई है। राजमाता जी सिंधिया जी की नहीं, हमारी भी माँ थी। हमारी बात में मैं आपको बताऊं, देखो अभी मैंने दिखाया था कि गुरुद्वारे से जो सरदार जी थे वो यहाँ पर आए हुए थे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कुछ पंडित जी हैं, संत भी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे राजमाता का जाना ग्वालियर चंबल संभाग के लिए कितनी बड़ी क्षति देखते हैं? बहुत बड़ी क्षति है ये तो भैया, कि हमारे कहाँ से? राजमाता, मैं ग्वालियर से दुर्गा माता मंदिर का मेन श्री श्याम बाबा हूँ, तो मुझे तो काफ़ी दुख हुआ सुन के। इस परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर सभी दलों के लोग हमेशा आते हैं, मतलब चाहे इनका खुशी का दिन हो, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं यहाँ सब नम आंखों के साथ यहाँ माधवी राजे सिंधिया का बड़ा दुखित क्षति हुई है, और तथा राजा तथा प्रजा, जैसी प्रजा को मैंने वो व्यवस्था करती थी ऐसे। तो देखिए कई लोग दुखी रही कि सुरक्षा व्यवस्था रही, कोई व्यवधान नहीं आया, सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया। कोई व्यवधान नहीं आया, बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था थी, हर जगह फोर्स लगा हुआ था और बिल्कुल शांति। कितने जवान कम से कम होंगे 500 पूरी व्यवस्था में। देखिए कुछ साहब को हमेशा सम्मान दिया उन्होंने, और हमेशा महाराज साहब के लिए प्रेरित करती रहीं, और आज बहुत बड़ी ग्वालियर चंबल संभाग के लिए क्षति हुई है जो राजमाता साहब नहीं रही हैं। आज बहुत दुख हुआ है, कई लोगों का उन्होंने फ्री इलाज भी कराया, ट्यूमर का इलाज भी कराया, और ये
भाई साहब बगल में खड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं कि इनकी माताजी की भी नौकरी उन्होंने लगवाई। बहुत आपको कैसे मालूम? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरी दादी ख़त्म हो गई है और बड़ा तकलीफ में हूँ, और मेरी माँ की नौकरी लगवाई थी इनने, एक लेटर पैड पे लिख के दिया था, रतन शिंदे जाओ तुमको एवं शिशु मंदिर में सर्विस ना मिले तो मेरे को लौट के आना, और नहीं दे तो मेरे को बोलना। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। शिवपुरी तो बड़े महाराज साहब, हमारे स्वर्गीय कैलाशवासी महाराज साहब को श्रद्धांजलि और राजमाता साहब को श्रद्धांजलि देता हूँ मैं। और मैं तो इतनी क्षति हुई है, हमारे जब क्षेत्र में जाती थी चुनाव में महाराज जी के उसमें, तो सभी महिलाओं से बड़े प्यार से मिलती थी, इतना मिलती थी, तो आज वो सबरी इतना मतलब मायूस हो रही है कि अब मैं साहब कुछ कह नहीं सकता हूँ, इतनी क्षति हुई है सर। आज समूचे मध्य भारत में शोक की लहर है। आप सबको विदित है कि 1731 से हमारा सिंधिया राज परिवार का एक रिश्ता है, जिसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ग्वालियर मध्य भारत के लोग हमेशा निभाते हैं। जब जब भी कोई सुख या दुख की घड़ी आती है, लोग राजनीतिक मतभेदों को भूलकर सिंधिया परिवार के इस दुख में हमेशा सम्मिलित होते हैं। सिंधिया राज परिवार हमारी शान है। आज हमने ये महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां नहीं, अब तो पूरे मध्य भारत हमारे ग्वालियर पुरानी रियासत की राजमाता हैं। इस हैसियत से हम सभी लोग अपने आप में ये महसूस करते हैं कि हमने अपनी माता को खो दिया है, कवरेज किया है और सिंधिया परिवार को दिया है। जी आप कहाँ से आए? शिवपुरी से। शिवपुरी से मतलब बहुत सारे लोग वैसे तो शिवपुरी से आए हैं, हजारों की तादाद में लोग आए हैं शिवपुरी क्या विधानसभा कहना चाहेंगे सिंधिया परिवार की राजमाता का इस तरीके से चला जाना कितना व्यथित करता है? ये तो हर किसी का चेहरा आप देखिए, बड़े दुखी हैं सब लोग। वो यहाँ की ग्वालियर की नहीं, पूरे चंबल संभाग की राजमाता थी, और उनको मतलब शब्द नहीं है लोगों के पास उनके। जी सर, शिवपुरी से। जी कुछ कहना चाहेंगे सिंधिया जी को? कभी आपने इतना दुखी देखा है? नहीं सर, कभी नहीं देखा। बार महाराज जब शांत हुए थे, बड़े महाराज कैलाशवासी जब हुए थे शांत, इस बार बहुत उनको वो हुआ सभी लोगों को और हमको। हम राम सिंह कुशवाहा, मैं नरवर से आया हूँ। बड़े महाराज ने मेरे यहाँ ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया था। जब भी मैं राजमाता जी से मिलता था तो हरदम पूछती थी, राम सिंह तुम्हारा गला कैसा है। मतलब इतना स्नेह प्रेम करती थी, जैसे एक माँ प्रेम करती है, इस तरह से प्रेम करती थी पूरे ग्वालियर चंबल संभाग को। और जब भी कोई जाता था तो राजमाता जी बहुत स्नेह प्रेम करती थी, और सभी लोग बहुत दुखी हैं। आज महाराज सभी लोग बहुत दुखी हैं। कहाँ से आए आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं मनोज मुरार से, मैं महाराज साहब से काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। महाराज साहब का ये योगदान है ग्वालियर वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, लगभग ये अपने ग्वालियर चंबल डिवीजन के लिए। महाराज साहब ने कम से कम, मैं समझता हूँ कम से कम 20 से 25 हज़ार लोगों की उन्होंने मेडिकल ने बहुत हेल्प की है, और हेल्प करने के बाद में उन्होंने ये जाहिर भी नहीं किया कि उन्होंने हेल्प की है। महाराज बात अभी मनोज जी बता रहे हैं कि राजमाता सिंधिया जी ने कभी भी वो चीज़ें उजागर नहीं की जो वो करती रहती थी पर्दे के पीछे से। मतलब अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, तब जाकर के कहीं ये खबरें आ रही हैं बाहर, लोग बता रहे हैं कि किसकी बीमारी में उन्होंने मदद की, किसकी आर्थिक सहायता की। कभी भी सक्रिय राजनीति में उन्होंने नहीं कदम रखा। हमेशा माधवराव सिंधिया जी, जो कि ग्वालियर के एक बहुत बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान पूरे विश्व में रखते थे, उनके चुनाव प्रचार में कभी वो जरूर रहा करती थी, लेकिन अपने पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चुनाव प्रचार में भी वो कभी ज़्यादा नहीं आई, कभी इन्वॉल्व नहीं हुई। लेकिन ग्वालियर की जनता उनको इतना प्यार करती है कि आज जब उनको यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मुखाग्नि दी, तो यहाँ पर गुना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश से लोग आकर के अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। और सबका ये कहना था कि एक सूर्य उस समय अस्त हुआ था जब माधवराव सिंधिया जी देववास हो गया था उनका, और आज एक बार फिर से एक सूर्य अस्त हुआ है जब राजमाता जी हमारे बीच में नहीं रही हैं। ग्वालियर से अपने सहयोगी शिवम सेंगर के साथ मैं संजय भारद्वाज, ग्वालियर से सिंधिया छतरी से।